ओम शांति। 2021 पूरा हो गया और अभी 2022 आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय कितनी तेज़ी से बीत रहा है, लेकिन फिर समय हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। पिछले 2 सालों में हमने एक बात जो बहुत अच्छे से समझी कि जीवन में हर सीन, हर परिस्थिति अचानक आती है। कई लोगों का तो जीवन पिछले 2 सालों में बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि अचानक बहुत सारी परिस्थिति कहें, चैलेंज कहें, सिचुएशन कहें सामने आई, शायद जिसको सामना करने के अंदर में ताकत नहीं थी। कईयों की जीवन तो पूरी बदल गई। किसी के सामने धन का पेपर आया, किसी की नौकरी छूट गई। कई घर ऐसे हैं जहाँ बड़े बैठे हैं लेकिन छोटे चले गए। बहुत बड़ा पेपर कि जिन्हों से बहुत प्यार था वो अचानक ही चले गए। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे थे, जिनके सपने थे, उन्हों के घर में जो कमाने वाले थे, उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आज वो पढ़ाई छोड़ करके कमा रहे हैं। तो बहुत सारी सीन लोगों के सामने आई। हमें अपने से एक सवाल पूछना है, क्या जब ये परिस्थिति अचानक आती है, क्योंकि परिस्थिति पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। परिस्थिति माना ही पर जो बाहर से आती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब ये अचानक आती है तो क्या हमारे अंदर उसको सामना करने की शक्ति है, या उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। ये भी सीन देखे कि बहुतों के सामने परिस्थिति आई, पर किसी किसी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, किसी के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन कई हैं जो बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि हर एक के मन की स्थिति अलग अलग थी। परिस्थिति और कुछ नहीं, कमज़ोर मन की रचना है। जितना मन कमज़ोर होता है उतना उसका प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव हम आज तक भी देख रहे हैं। कई तो डिप्रेशन में चले गए हैं, कईयों को बहुत एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक पड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, किसी का साल खराब हो गया, किसी के पढ़ाई का नुकसान हो गया, लेकिन इतना उसका मन पर प्रभाव पड़ा है कि उनको एंजाइटी हो रही है। कईयों को रात रात नींद नहीं आती है। एक भाई ने तो अपना अनुभव सुनाया, कहा मुझे कोविड हुआ था, मैं 21 दिन आईसीयू में था। अभी बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ है, सब ठीक है, लेकिन उस समय जो उसकी मन की स्थिति थी का उसका प्रभाव अभी तक है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। उन दिनों एक ही संकल्प चलता था कि अगर मैं चला गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इतना वो सोच सोच कर के मन अभी बहुत कमज़ोर हो गया है। वो बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में चला गया है। कहा रात को नींद ही नहीं आती है, वही आईसीयू की सीन दिखाई देती है, वही मशीनें दिखाई देती हैं, वो बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर अंदर में डर लगता है कि मेरे साथ वापस ये ना हो जाए। परिस्थिति तो बीत जाती है, लेकिन कभी कभी अगर हम उस परिस्थिति को बहुत स्टेबिलिटी से पार नहीं करते तो वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। अंदर में ऐसा फियर और इनसिक्योरिटी रहती है कि दोबारा मेरे साथ वो चीज़ ना हो जाए, और फिर सारा जीवन भय में बीतता है। इसलिए अपने से पूछें, आजकल ये चर्चा बहुत चलती है, 3rd वेव तो नहीं आएंगे, जनवरी में क्या होगा, फेब में क्या होगा। 3rd वेव आए या न आए, लेकिन जीवन हार जीत का खेल है। कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं। क्या हमने अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाया है कि कोई भी सीन हमारे सामने आए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जैसे आप देखो, गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि 3rd वेव आएंगी कि नहीं आएंगी, वो अपनी तैयारी कर रही है। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी कि देश के या विदेश के सामने जब वायरस का पेपर आया, हम में से कई थे जो पैनिक कर गए, लेकिन जो जिम्मेवार थे उन्होंने कहा अब क्या करना है। वायरस हमारे कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है। रोज़ रोज़ उन्होंने कहा पैनिक नहीं करो, प्रिकॉशन लो, अपने को प्रोटेक्ट करो, चाहे मास्क पहनो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, अच्छा खाओ, घर का खाओ, पानी बहुत पियो, काढ़ा बहुत पियो। भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने हमें तरीके बताए। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ तो वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ भी अगर गया, हो भी गया आपको, तो आप बहुत सहज रीति से उसको पार कर लेंगे। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। यहाँ तक कि उन्होंने वैक्सीन निकालने की मेहनत करी कि हम इतना फुली प्रोटेक्टेड हो जाएं कि उसका प्रभाव ही हमारे ऊपर ना पड़े।
आज भी वायरस है, लेकिन क्योंकि हम फुली वैक्सीनेटेड हैं, फुली प्रोटेक्टेड हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। वो चीज़ होते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ऐसे ही परिस्थिति है। जब मन शक्तिशाली होता है तो परिस्थिति वही होती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम डिस्टर्ब नहीं होते, हमारी खुशी गायब नहीं होती, हम बहुत स्टेबिलिटी से उसको पार कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए अपने मन को शक्तिशाली बनाना। इसीलिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। अंदर में इस वर्ष ये संकल्प करें कि जब सब कुछ अचानक होता है तो मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। जैसे हम और चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, जीवन में कहते हैं ना, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। आज हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने शरीर का ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वेल्थ के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि पता है कि जो कंफर्ट्स हैं वो तो धन से ही आएंगे, उसके लिए भी मेहनत करते हैं। लेकिन खुशी जो हमारी खुराक है, जिसके बिना हम चल ही नहीं सकते, उसके लिए क्या हम मेहनत करते हैं? क्योंकि खुशी मन की स्थिति है। अगर हम मन को शक्तिशाली नहीं बनाते तो इसी खुशी को हम लोगों में ढूंढते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं, स्थान में ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं। अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि मन क्या करता है? सोचता है। हर सेकंड मन में संकल्प आता है, लेकिन कईयों के मन में सिर्फ कमज़ोर संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। सिचुएशंस, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी नेगेटिव सोचते हैं। क्राइसिस तो बहुत दूर की बात है। क्राइसिस तो कभी कभी आता है, लेकिन छोटी सी बात, ट्रैफिक था, फ्लाइट डिले हो गई, हमने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, हमारी मेड ने छुट्टी कर ली, ड्राइवर 30 मिनट्स लेट आया। छोटी छोटी बातें, दूसरों के संस्कार, कोई लेट आया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर हम नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, तो आप भी बताओ, अगर किसी दिन कोई बड़ी बात आएंगे तो क्या होगा? इसीलिए तो जब बड़ी बात आती है तो उसका इतना प्रभाव पड़ जाता है कि फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी एक पैंडेमिक ठीक होता है तो ये नया पैंडेमिक जो है मन की बीमारी का, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस पैंडेमिक को कैसे ठीक करेंगे? मन पे जब डेंट पड़ जाता है, मन जब कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इस वर्ष संकल्प करें कि मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। मन में उठने वाला हर संकल्प पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बात है, चाहे कोई अपमान कर दे, चाहे कोई धोखा दे दे। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी सिचुएशन में भी मुझे राइट सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम फील करेंगे। लेकिन इस सोच का आधार क्या है? कहीं बहुत अच्छा सोचते हैं, कहीं थोड़ा सा गलत सोचते हैं, कहीं बहुत गलत सोचते हैं, सीन सेम होती है। संसार में सबके सामने कोई ना कोई बातें आती हैं, लेकिन इस सोच का आधार है हम किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हैं। जैसे अगर शरीर को शक्तिशाली बनाना है तो आप अच्छी डाइट लेते हैं ना, खाना अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर शक्तिशाली बन जाता है। हम मन को सारा दिन क्या भोजन खिलाते हैं? जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारा कैरेक्टर बनता जाता है। और इस समय पर जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे न्यूज़ से है, एंटरटेनमेंट से है, सोशल मीडिया से है, उसकी क्वालिटी बहुत एलिवेटेड नहीं है। इसलिए हर रोज़ सुबह 30 मिनट्स कुछ अच्छा सुनना है। जो पहले हम करते थे सत्संग, सत्य का संग करें। हम ऐसी कंपनी में जाएं जहाँ पर अच्छी बातें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में लोग दिन की शुरुआत ही स्पिरिचुअल क्लास से करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेंटर बने हुए हैं, इकट्ठे मिलकर के पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि संगठन का बल मिलता है। कभी कभी हमें लगता है नहीं नहीं, दुखी होना नेचुरल है, गलत सोचना नेचुरल है, इतनी बड़ी बात हुई है तो बुरा तो लगेगा ही ना। और लोग भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं, हाँ आपके साथ ऐसा हुआ तो बुरा तो लगेगा ना, फीलिंग तो आएंगे ना। तो इसलिए फिर हमें लगता है कि नहीं, दुखी होना, उदास होना, निराश होना, डिप्रेस्ड होना नेचुरल है। पर जब हम इस प्रकार के संगठन में जाते हैं जहाँ हम लोगों को देखते हैं कि वो अपने पर मेहनत कर रहे हैं, उनका मन शक्तिशाली बना है, हम ऐसे वायुमंडल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसका सहयोग मिलता है। जैसे घर में कोई एक्सरसाइज करे तो रोज़ उसको उमंग नहीं रहता ना, लेकिन जब वो जिम में जाता है, देखता है सब कर रहे हैं, फिट हो रहे हैं, तो उसको उमंग रहता है, संगठन का बल मिलता है। ऐसे ये जो सेंटर्स हैं, ये मन के जिम है। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो धीरे धीरे हर दिन
आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही, 1 मास के अंदर ही मन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि उसके ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, ना व्यक्ति का, ना परिस्थिति का, ना बीमारी का। हर सीन को वो बहुत खुशी से, शांति से, स्टेबिलिटी से पार करता है। फिर उसको परिस्थिति आगे बढ़ने का साधन लगती है, अनुभवी बनाती है। एवरी चैलेंज इज़ अ लेसन इन डिस्गाइज। फिर उसको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है कि इसने मुझे और अच्छा बनाया, मेरी शक्तियों को बढ़ाया, मुझे और एलिवेट किया है। कई लोग कहते हैं कि जीवन की परिस्थितियों ने ही तो हमें अनुभवी बनाया है, तो इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है, इंतज़ार भी नहीं करना कि सब कुछ कब ठीक होगा, लेकिन हमें अपने को ठीक करना है। जब हम ठीक हो जाते हैं ना, तो सब कुछ बाहर अपने आप ठीक होने लगता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। जब हम अंदर ठीक हो जाते हैं, जैसे बीज ठीक होगा तो पेड़ अपने आप ठीक होगा। हम ठीक होंगे, हमारा मन ठीक होगा, हमारी हेल्थ ठीक होने लगेगी, हमारे रिश्ते ठीक होने लगेंगे, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन इस वर्ष संकल्प करें, मुझे अपने को ठीक करना है। मुझे हर दिन 30 मिनट्स अपनी खुशी के लिए, अपनी मन की स्थिति के लिए निकालना है। कुछ दिन पहले आर्मी के एक चीफ बहुत सुंदर बात बता रहे थे। कहा, आपको पता है कि युद्ध अचानक होती है, लेकिन उस अचानक जिस दिन एक दिन युद्ध होगी, उसके लिए हमारे जो जवान हैं वो सदा एवर रेडी रहते हैं। वो उस दिन मेहनत नहीं करते, वो इतने साल 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 मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि जिस दिन युद्ध हो वो उस दिन एवर रेडी रहें। किस लिए? देश की शांति के लिए। एक ही लक्ष्य उनका है कि देश में शांति बनी रहे, इसलिए अचानक जिस दिन युद्ध होगी उसके लिए वो अपने को तैयार रखते हैं, एवर रेडी। ऐसे अचानक जिस दिन कोई परिस्थिति आएंगी तो अपनी मन की शांति के लिए हम एवर रेडी हैं। हमने वो तैयारी की है, वो उस दिन तैयारी नहीं होगी। परमात्मा कहता है उसके लिए लंबा समय की प्रैक्टिस चाहिए। लंबा समय जब हम मन के मालिक बन करके उसको अपने ऑर्डर से चलाते हैं, हमारे मन में उठने वाला संकल्प हमारी क्रिएशन है, हमारे पास चॉइस है। जब हम राइट सोचने की आदत डालते हैं, चाहे वो ट्रैफिक भी है, हम ये नहीं सोचते ये ऐसे क्यों चला रहा है, ये वैसे क्यों चला रहा है, ये सड़क किसने बनाई, हम गलत नहीं सोचते। लेकिन उस समय अपने को कहते हैं ठीक है, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपना समय सफल करूं, मैं हर संकल्प राइट करूं, मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, मेरे आगे सारा दिन है, मुझे काम करना है। हम अपने मन की जिम्मेवारी उठाते हैं, हम हर चीज़ की जिम्मेवारी उठाते हैं, बच्चों की, घर की, धन कमाने की। लेकिन इस साल एक और संकल्प करें कि मुझे अपने मन की जिम्मेवारी उठानी है। इंग्लिश में तो अक्षर ही कितना सुंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माना एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। जब कोई भी सीन या सिचुएशन आए तो हमारे अंदर वो एबिलिटी हो कि हम शांति और स्टेबिलिटी से रिस्पॉन्ड कर सकें। ये भी तो जिम्मेवारी हमें उठानी है ना अपनी स्थिति की, तभी हम हर पल खुश रह पाएंगे। और हमें हर पल खुश रहना है, पल में रहना है, नहीं तो हमारा मन पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है। हम इस पल में रह सकें, इस पल से हमारा फ्यूचर बनता है। अगर इस मोमेंट में हम खुश हैं, गारंटी है हमारा अगला मोमेंट भी खुश होगा। भले सीन कैसी भी है, परिस्थिति आए और परिस्थिति चली जाएंगी, लेकिन वो मेरी खुशी न लेकर के जाए। इस संकल्प से ये नया साल शुरू करें तो हर दिन, हर सेकंड हमारे जीवन में खुशी भी बनी रहेंगी और उमंग भी बना रहेगा। तो एक बार फिर से आपको इस आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। और यही दिल की आश है कि सीन कैसे भी हो, लेकिन हम हर पल खुश रहेंगे। ओम शांति।